अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हम फिज़िक्स कर रहे हैं। फ़िज़िक्स ओ लेवल 9th क्लास की। उसमें पेज नंबर 28 पे टेस्ट योर सेल्फ होता है, उसके न्यूमेरिकल कर रहे हैं। फर्स्ट का ए पार्ट है, कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस ऑफ मास 100 ग्राम एंड वॉल्यूम 10 सेंटीमीटर क्यूब। सेकेंड पार्ट में है वॉल्यूम 3 मीटर क्यूब एंड मास 9 किलोग्राम। तो कुछ चीज़ें आपको समझनी होंगी कि इसमें डेंसिटी किसे कहते हैं। डेंसिटी कहते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम, कि यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितना मास आता है। अगर ज़्यादा मास आता है तो उस बॉडी की डेंसिटी ज़्यादा होती है उस लिक्विड की। तो यहाँ पर डेंसिटी मालूम करने को कहा है। और फर्स्ट पार्ट में हमें क्या क्या गिवन है, किसको किससे डिनोट करते हैं, तो ये मैं आपको बताती हूँ। अगर आपको डेंसिटी मालूम करनी है, उन्होंने कहा डेंसिटी मालूम करें, तो डेंसिटी को स्मॉल डी से डिनोट किया जाता है। और मास हमें गिवन है फर्स्ट पार्ट में हमें मास जो गिवन है उसे एम से डिनोट करते हैं और इसका अमूमन यूनिट ग्राम में लिया जाता है। वॉल्यूम आपको गिवन है, वॉल्यूम में आपको इसको वी से डिनोट करना है और ये आपको 10 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। सॉल्यूशन में आप सबसे पहले डेंसिटी का फॉर्मूला लिखेंगे। फार्मूला होता है डेंसिटी की डेफिनेशन के मुताबिक डेंसिटी इज़ इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये आपका फार्मूला हो गया। यहाँ आप वैल्यूज़ पुट करके डेंसिटी मालूम कर सकते हैं। मास हमारा 100 है, वॉल्यूम हमारा 10 है, कैंसिल कर दिया 10 10 100, तो डेंसिटी हमारी आई 10। इसका यूनिट क्या होगा, मास का क्या था ग्राम और वॉल्यूम का क्या था सेंटीमीटर क्यूब, तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम डेंसिटी का यूनिट हो जाएगा। सेकंड पार्ट में हम जब डाटा देखते हैं तो इसमें भी फर्स्ट पार्ट की तरह ए पार्ट का डेंसिटी ही मालूम करनी है। तो हमारे डाटा में डेंसिटी हमारी डी से डिनोट की जाती है, ये हमें मालूम करनी है, इसलिए क्वेश्चन मार्क डाल देंगे। मास हमें यहाँ एम दिया हुआ है 3 मीटर क्यूब। फ़र्क क्या है, उसमें सेंटीमीटर दिया था, इसमें मीटर दिया है। अगर ऐसा हो आपके साथ तो जब मीटर दिया है तो मीटर के साथ फिर आपको वॉल्यूम भी किलोग्राम में लेना होता है और इन्होंने यहाँ किलोग्राम में दिया है। तो अगर आप ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब देखते हैं तो आपका मास ग्राम में होना चाहिए, वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में। अगर आपने मीटर में लेना है तो आपका मास मीटर में होना चाहिए और वॉल्यूम किलोग्राम में होना चाहिए। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम वही फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला हमारा है उसकी डेफिनेशन के मुताबिक डेंसिटी इज़ इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो हमारा यहाँ पर मास है 3 और वॉल्यूम है 9, तो हमारा आंसर आ रहा है 0.3, सॉरी उल्टा मैंने लिख दिया। मास जो होता है वो किलोग्राम में होता है, मैंने दोनों चीज़ें उल्टी लिखी हुई हैं। मास हमारा 9 किलोग्राम है और वॉल्यूम हमारा 3 मीटर क्यूब है, ठीक है। तो अब ये हमारा हो जाएगा 9/3, कैंसिल किया 3 3 9, तो 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। यहाँ पर यूनिट हमने डेंसिटी का लिखना है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, क्योंकि हमें मास किलोग्राम में दिया हुआ है और वॉल्यूम मीटर क्यूब में दिया हुआ है। नेक्स्ट पार्ट है इसका, फर्स्ट का बी पार्ट है, द डेंसिटी ऑफ गोल्ड इज़ 19 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये आपको दोनों पार्ट्स में यूज़ करनी है। डेंसिटी दी है, गिवन है डेंसिटी, तो हम इसका फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। इसका डाटा हम लिखेंगे तो इसमें हमें क्या गिवन है, हमें डेंसिटी गिवन है जिसको डी से डिनोट करते हैं। डी हमें गिवन है 19 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब फर्स्ट पार्ट में हमें 38 ग्राम भी दिया हुआ है। ग्राम में क्या चीज़ होती है, ग्राम में हमारे पास मैस होता है, तो मैस हमारा है 38 ग्राम। और हमने फिर क्या मालूम करना है, वॉल्यूम मालूम करना है। मैस गिवन है 38 ग्राम और वॉल्यूम हमें मालूम करना है। तो फॉर्मूला वही वाला थोड़ा सा चेंजिंग के साथ यूज़ हो जाएगा। हमारा फार्मूला था डेंसिटी इज़ इक्वल टू डी इज़ इक्वल टू एम अपॉन वी, लेकिन हमने यहाँ वी मालूम करना है तो वी को हम ऊपर ले आएंगे और डी को यहाँ नीचे ले आएंगे, तो वी इज़ इक्वल टू एम बाय डी हो गया। एम हमें 38 गिवन है और डी हमें 19 गिवन है, कैंसिल कर दिया 2। अब 2 आंसर आया है। आप बताएं कि वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है। वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब होता है। हमारे क्वेश्चन में सेंटीमीटर है तो हम इसमें देंगे 2 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा वॉल्यूम आ गया। सेकंड पार्ट में फिर दोबारा हमारे पास डाटा में मौजूद है डेंसिटी। डेंसिटी डी की वैल्यू दी हुई है 19 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और उसके अलावा हमें सेकंड पार्ट में गोल्ड
का जो है मैस दिया हुआ है M95 ग्राम। तो हमने मालूम करना है वॉल्यूम हस्बे मामूल हमने डेंसिटी का फॉर्मूला लिखना है, D इज़ इक्वल टू M/V। V और D को एक दूसरे की जगह लिख देंगे। V इज़ इक्वल टू M/D हो गया। मैस हमारा है 95 और D हमारा है 19 5 ज़ा 95। यूनिट यहाँ पर भी हमारा सेंटीमीटर क्यूब है। ये आंसर आ गया। Second question, a rectangular steel bar is 4 centimeter long, 3 centimeter wide and 1 centimeter thick. When weighed, it is found to have a mass of 96 gram. Calculate its density in gram per centimeter cube and kilogram per मीटर क्यूब। तो डाटा हम लिखेंगे। डाटा में हमारे पास क्या गिवन है, इसमें हमारे पास गिवन है लेंथ L से डिनोट की जाती है, वो 4 सेंटीमीटर दी हुई है। विड्थ W से डिनोट की जाती है, 3 सेंटीमीटर दी है। और थिकनेस दी है, उसे हम B ब्रेथ से डिनोट कर देंगे, तो ये 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसके अलावा हमें मैस दिया हुआ है, मैस है 96 ग्राम और वो कह रहे हैं डेंसिटी D मालूम करो। अब इसमें हमें वॉल्यूम नहीं मालूम, तो सबसे पहले डेंसिटी के फार्मूले में तो मैस पर यूनिट वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम मालूम करेंगे। वॉल्यूम का फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू वेट। तो हम लेंथ, वेट और ब्रेथ तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 3 ज़ा 12। अब इसका यूनिट क्या होगा, चूँकि ये चीज़ें सेंटीमीटर में दी हैं और 3 दफ़ा सेंटीमीटर यूज़ हुआ है, तो ये सेंटीमीटर क्यूब हो गया। अब हम डेंसिटी का फार्मूला लिखेंगे, D इज़ इक्वल टू मैस पर यूनिट वॉल्यूम। तो मैस हमारा कितना है, क्वेश्चन में गिवन है हमें 96, इसको 12 से हम डिवाइड कर देंगे। 12 8 ज़ा 96 और ये हमारा यूनिट हो जाएगा। इसमें हमें ग्राम दिया और सेंटीमीटर क्यूब, तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। अब वो कह रहे हैं इसी को आप किलोग्राम पर मीटर क्यूब में चेंज करें। तो किलोग्राम, ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए हमने उसे 1000 से डिवाइड करना होता है, और मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए हमने 100 से डिवाइड करना होता है। तो ये चूँकि डिवीज़न में मौजूद है, इसलिए हम इसका मल्टीप्लिकेशन में यानी ऊपर लिख देंगे। और 100 ये सेंटीमीटर क्यूब है, इसलिए 100 क्यूब करेंगे। अब हमारा ये किलोग्राम पर मीटर क्यूब में चेंज हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 8 इंटू ये हमारे पास 60 हो गए, और इसमें से ये हम 1000 से इसको कैंसिल कर देंगे। 8 को इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 8000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये डेंसिटी आ गई, ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है द वाटर इन अ मेजरिंग सिलेंडर। मेजरिंग सिलेंडर के अंदर वाटर कितनी वॉल्यूम पे मौजूद है, एट 50 सेंटीमीटर क्यूब। 50 सेंटीमीटर क्यूब पर ये वॉल्यूम मौजूद है। अ पेबल इज़ ड्रॉप्ड इनटू द वाटर एंड द वाटर लेवल राइजेस टू 60 सेंटीमीटर क्यूब। एक कंकर इसके अंदर फेंका गया, और जब हमने कंकर फेंका तो वो इसके अंदर चला गया, जिसकी वजह से पानी ऊपर आ गया और पानी का अब लेवल बन गया 60 सेंटीमीटर क्यूब। द पेबल इज़ कम्प्लीटली कवर्ड बाय वाटर। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द पेबल। तो सबसे पहले तो हम डाटा में बताएंगे कि हमें गिवन क्या है। हमें सिर्फ और सिर्फ डाटा में गिवन है वॉल्यूम ऑफ वाटर। वॉल्यूम ऑफ वाटर हमें गिवन है, वो है 50 सेंटीमीटर क्यूब। और वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड पेबल दोनों चीज़ें जब शामिल हो चुकी हुई हैं, तो फिर उस वक्त आपके पास क्या आ रहा है, वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस पेबल। ये हमारा 60 सेंटीमीटर क्यूब है। तो अब हमने मालूम क्या करना है, इसमें हमें मालूम करने को कहा है वॉल्यूम ऑफ पेबल, ये मालूम करना है, और डेंसिटी ऑफ पेबल। तो ये दो चीज़ें हमें मालूम करनी है। सॉल्यूशन में हम सबसे पहले तो ये देखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ पेबल क्या है। कंकर का जो वॉल्यूम है वो आप देख रहे हैं कि पहले 50 सेंटीमीटर था, पत्थर डालने के बाद, कंकर डालने के बाद 60 सेंटीमीटर हो गया। तो आपने 60 में से 50 को माइनस कर देना है, जितना वो इंक्रीज़ हुआ इतने वॉल्यूम का कंकर अंदर गया था। तो ये 10 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। अब उसके अलावा हमें कोई और बात मालूम नहीं है,
हाँ, वेट मालूम है हमें, ये भी हमें यहाँ लिखना चाहिए था कि हमें मैस मालूम है पेबल का कि वो है 60 ग्राम, ये मैस ऑफ पेबल है। तो अब आपको पता है डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इज़ इक्वल टू मैस पर यूनिट वॉल्यूम। मैस हमारा यहाँ पर 60 क्वेश्चन में गिवन है और 10 हमने निकाला है, 10 से इसको डिवाइड किया तो 6 जो है सेंटीमीटर 6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ये डेंसिटी आ गई। ये दो आपके आंसर हैं, एक ये और एक वॉल्यूम ऑफ पेबल। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।